पहले मॉडिफाई करो। अब वो तीनों के बीच में बहस छिड़ गई थी और हर कोई चाहता था कि मैं उनकी गाड़ी को पहले मॉडिफाई करूं। कोई भी रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं सोच में पड़ गया था कि भाई किसकी गाड़ी पहले मॉडिफाई करूं, कैसे काम जल्दी करूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि और भी मुसीबत आने वाली है। कुछ ही देर बाद मेरी वर्कशॉप में एक बलेनो, एक एमजी हेक्टर और एक वर्ना आ जाती है और ये तीनों की तीनों गाड़ियां मेरे वर्कशॉप में मॉडिफाई होने के लिए आए थे। अब मेरे वर्कशॉप के बाहर गाड़ियां और उनके ओनर्स की भीड़ लग गई थी। वो सारे के सारे चाहते थे कि एक हफ्ते के अंदर मैं उनकी गाड़ियों को मॉडिफाई करके दे दूं, लेकिन मेरी वर्कशॉप बहुत छोटी थी। एक टाइम पे एक ही गाड़ी का काम हो सकता था और पेंटिंग जैसी चीजों में तो 2 दिन लग जाते हैं एक गाड़ी के लिए। सिर्फ मैं किसी भी कस्टमर को वापस करके नहीं भेजने जाता था। मैंने सारे कस्टमर्स को बोल दिया कि आप सभी लोग अपनी गाड़ियां यहाँ पे छोड़ के चले जाइए, एक हफ्ते के अंदर सबको उनकी गाड़ी मिल जाएंगी। और सिचुएशन को देखते हुए सारे कस्टमर मेरी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों को वर्कशॉप में छोड़ के चले जाते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम था और इस एक हफ्ते के अंदर मुझे इन सारी गाड़ी को मॉडिफाई करके उनके ओनर्स को देना था। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि अकेले रह के और मेरे वर्कशॉप में तो ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फाइनली वो चीज करने का टाइम आ गया था जिसके बारे में मैं बहुत दिन से सोच रहा था। सबसे पहले तो मैं सारी की सारी गाड़ियों को अपने गैरेज के अंदर पार्क कर देता हूँ और सारी गाड़ियों की चाबी मैं अपने पास रख लेता हूँ और उसके बाद मैं दरवाजे वहाँ पे लगा के गैरेज को बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं फटाफट अपने बाइक पे बैठता हूँ और बाइक को स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ शहर की तरफ। मैं ड्राइव करके सीधा उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहा था जिसके पास से मैंने अपने लिए नया घर खरीदा था। क्योंकि अब मेरे पास जब्बार के दिए हुए 4 करोड़ रुपए भी है तो मैं अपनी वर्कशॉप को एक्सपांड कर सकता हूँ। 1.5 घंटे ट्रैक करने के बाद मैं फाइनली इस प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच जाता हूँ। मैं बस यही सोच रहा था कि भाई मेरे वर्कशॉप का सोल्यूशन मुझे आज यहाँ पे मिल जाए, वरना मैं इतनी सारी गाड़ियों को मैं मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर मुझसे बोलने लगता है, अरे सर आप फिर से बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू। उससे बोलता हूँ कि मेरी रेस्टोरेशन के बिजनेस के लिए मुझे गैरेज चाहिए। तो मेरी बात सुन के वो बंदा बोलने लगता है, सॉरी सर मेरे पास कोई नया गैरेज तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं पुराना गैरेज जरूर दिखा सकता हूँ आपको। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उससे हाँ बोल देता हूँ और फिर उसके बाद हम दोनों उसके ऑफिस से निकलते हैं, मेरी बाइक पे बैठते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं उस गैरेज को देखने के लिए जो ये बंदा बताना चाहता था। मेरा प्लान ये था कि अगर मुझे गैरेज पसंद आ गया तो मैं उसे अपने हिसाब से बाद में बनवा सकता हूँ। फिर लगभग 7 किलोमीटर तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार हम उस डीलर के बताए हुए गैरेज में पहुंच जाते हैं। ये वो गैरेज सर देख लीजिए। अब बाइक से उतर के मैं इस गैरेज को चेक करने लगा। गैरेज तो वैसे काफी पुराना था और इसे बहुत सारी मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन मेरी करंट वर्कशॉप से ये गैरेज 3 गुना ज्यादा बड़ा था और यही मुझे चाहिए था। और फिर उसके बाद हम दोनों गैरेज के अंदर का टूर करने लगे। अंदर पहुंचने के बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया कि अंदर से इसकी हालत काफी ज्यादा अच्छी थी और बस इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करके मैं इसे बहुत ही बढ़िया गैरेज बना सकता था। मैंने इस गैरेज की बहुत अच्छे से चेकिंग की और सारी चेकिंग करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये गैरेज मेरे लिए परफेक्ट है। तो मैं फटाफट उस डीलर के पास गया और उससे बोला कि मुझे ये गैरेज खरीदना है, बताओ आप कितने में बेचोगे। वेरी गुड सर, काफी अच्छी चॉइस है आपकी। तो ये सारे गैरेज की कॉस्ट हो जाएंगी विद ऑल इक्विपमेंट्स लगभग 2.5 करोड़। ये सुन के ये गैरेज मुझे काफी ज्यादा ओवर प्राइस लगा क्योंकि इसकी कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन थोड़े बहुत नेगोशिएशन के बाद मैंने 2 करोड़ में फाइनल इसकी डील डन कर दी और इस गैरेज का ऑफिशियल ओनर अब मैं बन गया था। गैरेज तो मैंने खरीद लिया था लेकिन काम की बस अभी शुरुआत हुई थी। मैंने फटाफट कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉल लगा दिया। जिस तरीके से मुझे अपनी वर्कशॉप बनानी थी मैं फटाफट उन्हें ऑर्डर दे देता हूँ इस चीज का। 1 घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली कंस्ट्रक्शन कंपनी के सारे ट्रक्स आ गए थे और वो सारा के सारा वो सामान लेके आ गए थे जो हमें वर्कशॉप में अपने लगवाना है। फिर ट्रक से उतर के सारे वर्कर लोग हमारे गैरेज के अंदर आए थे और उनके ग्रुप का ठेकेदार भी इनके साथ ही था और वो मुझे बोलने लगता है, और ये सर क्या क्या काम करवाना है इस वर्कशॉप के अंदर। मैं ठेकेदार को सारी बातें समझा देता हूँ कि अपनी वर्कशॉप किस तरीके से डिजाइन करनी है और मैं उसे ये भी बोलता हूँ कि वर्कशॉप मुझे 2 दिन के अंदर रेडी चाहिए। सब सुन के ठेकेदार बोलने लगता है, 2 दिन छोड़िए सर, जो आपने काम बताया है वैसा काम तो मैं आपको कल तक करके दे दूंगा, आप बस पेमेंट पहले कर दो। और फिर उसके बाद मेरी वर्कशॉप का रेस्टोरेशन का काम शुरू हो जाता है। ठेकेदार ने सारे के सारे वर्कर्स को काम पे लगा दिया था और वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। वो एक जिस तरीके से जगह मैंने बोला था वैसी की वैसी बना रहे थे। अब इनका काम तो रात भर चलने वाला है और ऐसा करते करते कितनी रात हो जाती है तो मैं अपने घर के लिए निकल पड़ता हूँ। अब अगले दिन जब मैं वर्कशॉप पहुंचा तो मैं पूरी तरीके से हैरान हो गया था क्योंकि भाई ठेकेदार ने जैसा मैंने कहा था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही मेरी वर्कशॉप को कन्वर्ट कर दिया था। अब मेरी वर्कशॉप में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 कार्स का मॉडिफिकेशन एक साथ हो सकता था। अब मेरी वर्कशॉप में नए टूल्स और एडवांस मशीनें अवेलेबल थी। पहले से बड़ी और 2 एडवांस पेंट शॉप थी जहाँ पे 2 गाड़ियों को एक साथ पेंट किया जा सकता था। पहले के मुकाबले यहाँ पे कई ज्यादा कलर्स अवेलेबल थे। इसे देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। सर जी कैसा लगा आपको हमारा काम। मैं बोलता हूँ कि भाई आपका काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। ठीक है सर तो मैं चलता हूँ, अगली बार कोई काम पड़े तो जरूर बुलाना। अब उसके जाने के बाद मैं अपना फोन निकालता हूँ और अपने दोस्त को बोलता हूँ कि जितनी भी गाड़ी अपनी पुरानी वर्कशॉप में है वो सारी की सारी अपनी नई वर्कशॉप में लेके आ जाओ। मैं उसे ये भी बोल देता हूँ कि मुझे वर्कशॉप में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए। और अब सारी गाड़ियाँ वर्कशॉप के अंदर आ गई थी और उनके ऊपर काम एक साथ शुरू हो गया था। वर्कशॉप में काम करने के लिए मेरे दोस्त ने कुछ टेम्पररी वर्कर्स को भेजा था और इनका काम मुझे अगर अच्छा लगेगा तो मैंने हायर भी कर लूंगा परमानेंटली। अब क्योंकि अपनी वर्कशॉप में 4 स्टेशन थे तो हर गाड़ी के ऊपर अलग अलग काम करने के बजाय अब एक साथ हर गाड़ी के ऊपर काम किया जा रहा था। डिजायर वाला बंदा तो फेसलिफ्ट और पीपीएफ करवाने आया था, लेकिन बलेनो वाला बंदा तो भाई
ठीक है, सबसे पहले इसके पैनल निकाल दो। पैनल निकालने के बाद अपन चेसी अच्छे से बिठा देंगे और उसके बाद डोर्स वगैरह लगा देंगे, ठीक है। अब जब तक ये काम चल रहा है मैंने सोचा तब तक मुझे देखना चाहिए कि भाई मेरे वर्कशॉप का इंटीरियर कैसा है, जो स्पेशली मैंने अपने लिए डिजाइन करवाया था। सबसे पहले तो ये हमारा जनरल कंप्यूटर है और इसी के अंदर हमारी गाड़ियों का सारा डेटा होता है। उसके बाद ये रहा मेरा ऑफिस, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार और बेहतरीन है और मेरे इस कैबिन की खिड़की से मैं सारा काम होते हुए आराम से देख सकता हूँ। फाइनली 3 दिनों के बाद सारी की सारी गाड़ियां मॉडिफाई हो चुकी है और जो जो कस्टमर की डिमांड थी वो सारी की सारी हमने फुलफिल कर दी है। 2017 डिजायर हमने फेसलिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमने 2016 वाली बलेनो को कन्वर्ट कर दिया 2022 वाली बलेनो में। अलॉय व्हील्स से लेके बॉडी सब कुछ इसके अंदर अब न्यू है और जैसा धार वाले भाई ने कहा था हमने इसके अंदर मैट कलर का ब्लैक पेंट मार दिया और इसके अंदर हमें 24 इंच के अलॉय व्हील्स, वरना के अंदर तो